उज्जैन से धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंदौर निवासी नवविवाहिता ने अपने पति पर 2 शादियां छुपाने, तीसरी शादी के लिए पैसों की मांग और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला उज्जैन के चिमनगंज मंडी क्षेत्र का है, जहां इंदौर निवासी अलीशा शेख ने अपने पति असलम बैग और ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अलीशा का कहना है कि उसका निकाह 14 सितंबर 2025 को असलम बैग से हुआ था, लेकिन निकाह के समय उसे यह तथ्य छिपाया गया कि असलम पहले से ही 2 शादियां कर चुका है और दोनों पत्नियों को तलाक भी नहीं दिया था। शिकायत के अनुसार निकाह के बाद ससुराल में उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया, जबरन ठंडे पानी से नहलाया गया और कपड़े धुलवाए गए। करीब 1.5 महीने बाद असलम की प्रेमिका सुरभि चौहान घर पहुंची और हंगामा करते हुए दावा किया कि वह पिछले 10 वर्षों से असलम के साथ रिश्ते में है और उसी ने असलम की 2 पूर्व पत्नियों को छुड़वाया है। सुरभि ने अलीशा को धमकी भी दी। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने पति से पूर्व शादियों और तलाक से जुड़े दस्तावेज मांगे तो ससुराल पक्ष का व्यवहार और बिगड़ गया। अलीशा का यह भी आरोप है कि उसके ससुर ने घर बसाने के नाम पर असलम की प्रेमिका को पैसे देकर मामला सुलटाने की मांग की। साथ ही असलम पर हिंदू लड़कियों के शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। मामले में खास बात यह है कि असलम की छोटी बहन मंदसौर में टीआई पद पर पदस्थ है। फिलहाल चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना की धाराओं में जांच शुरू की। 3 महीने पहले मेरी शादी हुई सितंबर में, 14 सितंबर को। यहाँ उज्जैन निवासी है असलम बेग, उनसे मेरी शादी हुई डॉक्टर रजाक मंसूरी के द्वारा। और उनके स्टार्टिंग में जब उनसे शादी हुई थी मेरी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छे भले आए थे, कोई ऐसा डाउट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब शादी हुई उसके अगले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें घटने लगी थी। मुझे मेरे घर नहीं लेके गए थे, मुझे एक होटल उज्जैन में ये रिज़ॉर्ट, वहाँ पे रुकवाया गया था। और उसके बाद में अपने देवास नाके साइड में एक रिज़ॉर्ट है केसर फार्म करके, वहाँ पे रुकवाया गया था और वहीं से ही मेरे घर वालों को बुलवाया था, वहीं से ही मुझे लेके गए थे, मुझे ससुराल नहीं लेके जाया गया था। उसके बाद मैं मेरे घर पे रुकी, लाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। घर वालों ने बोला कि आप आए नहीं है, ये सास ने थोड़ी बहुत बोली कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा करके जिसने करी है वही लेकर जाए। मेरे जो हस्बैंड थे असलम बैग, वो मुझे लेने के लिए आए, घर पे लेके गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई कि वहाँ जाके ससुराल में पहले ही दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी कि मुझे वहाँ जाके सबसे पहले बिना किसी चीज़ को छुए हुए वहाँ जाके मुझे नहलवाया, मेरे सामान को धुलवाया, मुझे एक चीज़ यूज़ नहीं करने दी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। कहाँ पे हुई आपकी शादी? उज्जैन ढांचा भवन, विश्व बैंक तीसरे कॉलोनी में। वहाँ ज़्यादा बाहर निकली नहीं क्योंकि वहाँ से निकलने नहीं देते थे ज़्यादा। घर में बहुत सारी चीज़ें, सास का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। जिस व्यक्ति से आपकी शादी पहले शादी से था क्या, तो आज आप उसके खिलाफ शिकायत कर रहे, क्या पूरा मामला है, उसमें क्या हुआ आगे पे? उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा छुपाया कि उनकी शादी हुई, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी। उनकी 2 शादी हो चुकी, तीसरी में उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी मुझे। आज आपने शिकायत करी, क्या शिकायत करी, आवेदन दे दिया? यही है मेरा कहना कि असलम बैग जो है उनका किसी से रिश्ता बना हुआ था, संबंध बना हुआ था उनका किसी सुरभि चौहान राजपूत नाम की लड़की से। वो मुझे घर पे आके धमकी दे के गई थी कि तू असलम की ज़िंदगी से निकल जा। पहले उसने मुझे इनकार कर दिया था कि तुम असलम की वाइफ नहीं हो। मैंने कहा था कि मैं ही हूँ, उसने कहा नहीं है असलम की वाइफ नहीं है। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, ससुराल वालों ने बहुत उससे मना करा बात करने से कि मत करो उससे बात, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ही मुझे सारी कहानी बताई, उसकी वजह से ही मुझे सारी बातें पता चलने लगी कि इसका मेरे से तीसरी शादी है और दूसरी शादी उससे हो चुकी है। आपके हस्बैंड और आपके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? उनका कहना यही पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। जब उस लड़की ने मुझे फ़ोटोज़ दिखवाए तब जाके मुझे पता चले कि ये सब सच है। और पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर ने मुझसे ये चीज़ छुपाई है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अलीशा शेख है। ये डॉक्टर रजाक द्वारा हमारे घर रिश्ता आया था और रानी बेग इनमें बीच में पड़ी है, जो असलम बेग की बहन है। रानी बेग टीआई पद पे मंदसौर में है और उन्होंने ही ये रिश्ता पक्का करा था और उन्होंने ही भरोसा दिलाया था, जो कि बाद में खुलासा सुरभि द्वारा हुआ, जो मेरी बेटी को उसके घर उज्जैन ढांचा भवन उसके घर पे आके उसको धमकी दे के गई कि असलम की ज़िंदगी से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूंगी। ये बातें मेरे को मेरी बेटी ने 20 नवंबर को मैं लेकर आई हूँ मेरे घर और सारी बातें मुझे बताई।
उसके बाद में मैंने मुशर्रफ बेग को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला असलम ने हमसे छुपाया, असलम ने नहीं बताया हमारे को। उसके बाद मैंने रानी बेग को भी फ़ोन लगाया तो उसने बोला खाला ये सब चीज़ें अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा समय चाहिए, लिखा पढ़ी। हमने बोला उससे भैया दोनों बीवी के तलाक के कागज़ और सुरभि से पीछा छुड़ा हुआ हमारे को प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला मिल जाएगा। बाद में ये आलम टाली करके फ़ोन नहीं उठा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। उसके बाद में बोले लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको हमारे को मदद करना पड़ेगी, तो वो लड़की का घर बसाना अगर आपकी बेटी का, तो हमें सुरभि को पैसे देके पीछा छुड़ाना। सुरभि का नंबर मेरी बेटी ने थोड़ा सा नोट कर लिया, तो मैंने सुरभि से बात की। सुरभि की साफ धमकी आई है कि मैं असलम को आज छोड़ूंगी ना कल छोड़ूंगी। आज आपको यहाँ पे शिकायत करना है, किसकी मदद से करना है? आज मैं संगीता मैडम इंदौर से है, जो महिला आयोग से है, मैं उनके द्वारा उज्जैन आई हूँ, जो कि मुझे उनके द्वारा मदद बहुत मिली है, सभी से, आप मीडिया वालों से भी उनके द्वारा। और मैं थाने में मैंने आज आवेदन दिया है। मुझे इनके ऊपर सब पे पूरे परिवार ने धोखाधड़ी करी, सबको सब पता था, जितने भी परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं। आपका नाम? आयशा भी, पति मोहम्मद सलीम।